पिनेकॉल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट बोल दो या पिनेकॉल पिनेकोलिन रिएक्शन बोल दो, दोनों सेम ही चीज है। अगर हम लोग इस अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ कराए, इसको अय चुप रह, बकवास करते रहता है, आगे बैठ, लास्ट में, अरे कोई बात नहीं, आगे बैठ। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ करा रहे हैं। सिंपल इसको अल्कोहल के सेंस में देखना, कुछ और नहीं देखना है। मान लो अल्कोहल का अगर रिएक्शन कराए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर H+ का एडिशन करा सकते हैं। अच्छा ये भी है, दो OH ग्रुप है, जो ज्यादा बेसिक होगा वहां पे हम लोग H+ का एडिशन करा सकते हैं। सो ज्यादा बेसिक यहीं पे दिखाई दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट है या जो कुछ भी है। सो H+ का जब एडिशन होगा तो ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में एक जगह पर OH2+ का फॉर्मेशन हो गया, उसके अलावा एक जगह जैसा OH था पहले से वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके अलावा PH एंड H का फॉर्मेशन हुआ। अब H2O जो है वो ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगर इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन कार्बन कार्बन, एक के ऊपर OH ग्रुप, उसके अलावा PH एंड H का फॉर्मेशन एंड इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ही कुछ बनेगा। रिअरेंजमेंट हो सकता है क्या? रिअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता? गधा लोग, कुछ नहीं आता है भाई तुम लोग एकदम। हाइड्रोजन वाला पार्ट बगल में शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज को प्लस में मिल जाएगा, तो इसलिए रिअरेंजमेंट होगा। अगर रिअरेंजमेंट हुआ तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर PH है इसके ऊपर H चला जाएगा, बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा जिसके ऊपर OH ग्रुप है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा, बेसिकली रेजोनेंस ही कर रहा है एक तरीके से। तो अपने प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड OH+ का फॉर्मेशन होगा, और इसके अलावा जिस कार्बन पे PH था वैसे कैसे रहेगा, जहाँ H है वैसे कैसे ही रहेगा। फिर यहाँ से H+ वाले पार्ट को हटा लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो वहाँ से H+ हटा करके हम लोग कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लिए, PH और H जैसा था वैसे कैसे रह गया। इस चीज़ को हम लोग पिनेकोलिन बोला करते हैं। ऑल्दो एक कीटोन भी है लेकिन इसका एक कॉमन नेम पिनेकोलिन भी होता है। सो एक पिनेकॉल वाला पार्ट अपने आप को पिनेकोलिन में रीअरेंज कर लिया, दिस इज कॉल्ड पिनेकॉल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट। बाई डिफॉल्ट दो तीन चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का केस है, बहुत बेसिक कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का केस है। सबसे पहला चीज, कोई भी कंपाउंड दिया, एक तो उसमें OH ग्रुप हटाओ। जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया, इसमें OH ग्रुप हटा देना है। ये दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस है? दोनों OH में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो किसी भी OH को हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप, हमेशा OH को हटाना है, उस कार्बन से OH को हटाना है जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। मतलब दो जगह से OH हट सकता है, बट पहला OH हमेशा उधर से हटाओ जहाँ से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। यहाँ दोनों तरफ बराबर था स्टेबिलिटी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अदरवाइज ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर OH हटा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज बाय डिफॉल्ट रीअरेंजमेंट में जाएगा क्योंकि उसको प्लस में मिलने वाला है। अब रीअरेंजमेंट किस तरह का होगा, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा, अल्काइल शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, एक अलग डिस्कशन है। लेकिन रीअरेंजमेंट तो बाय डिफॉल्ट होना है क्योंकि प्लस में इफेक्ट मिलने वाला है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से मिथाइल को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक कार्बन चेन है जिसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब 2 पहले से था, एक और मिथाइल ग्रुप आ गया, और बगल वाले में 2 मिथाइल में से एक मिथाइल बच गया, जो OH वाला पार्ट है लास्टली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट भी तरीका सोच सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है रीअरेंजमेंट का। अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अच्छे से आता है तो पिनेकॉल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, बस आइडेंटिफिकेशन है। विस्नल डायोल दिखा, H+ दिखा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देने वाले OH को हटाओ, फिर रीअरेंजमेंट सोचो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड है या रिंग एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है, फिर OH वाले पार्ट को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करो, आराम से पिनेकॉल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक के पार्ट में तो पूछ लो, जल्दी बताओ कोई दिक्कत किसी को। और कोई रिएक्शन है प्रिपरेशन में? कौन सा? ऑक्सो प्रोसेस तुम लोग खुद से सीखना है, और वैकर्स प्रोसेस तुम लोग खुद से सीखना होता है, और ये दोनों रिएक्शन बाय डिफॉल्ट हम तुम लोगों को खुद से सीखने बोलते हैं, एनसीईआरटी पलट के देखना होता है। और इसके अलावा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, चलो ध्यान दो, ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं,
इसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। अगर मान लो एक अल्काइन दे रखा, अल्काइन का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए कराते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, एक पाई बॉन्ड हटेगा और पाई बॉन्ड वाले पार्ट में एक जगह H ऐड होगा और दूसरी जगह पे OH ऐड होगा, लेकिन एक कार्बन जिस पे OH है, सॉरी अल्कीन के ऊपर OH है, इसका मतलब यहाँ पे टॉटमराइजेशन हो सकता है। जब टॉटमराइजेशन होगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो OH ग्रुप है उसको हम लोग C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। सो जब अल्काइन में हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे उसके लिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यूज कर लो, या तुम लोग एक चीज याद होगा, एक छोटा सा पॉइंट लिखवाया था, अल्काइन अल्कीन से लेस स्टेबल होता है, मतलब सॉरी लेस रिएक्टिव होता है, स्टेबल बोल रहे हो, लेस रिएक्टिव होता है। तो जब वाटर का एडिशन करना होता है तो केवल H प्लस एज ए कैटलिस्ट नहीं चाहिए, हम लोग को Hg2 प्लस भी चाहिए होता है। अब Hg2 प्लस कहाँ से ले सकते हैं, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में HgOH होल ट्वाइस ले लो, नहीं तो फिर HgSO4 भी ले सकते हैं। तब भी उस केस में सिंपली अल्काइन वाले पार्ट पे हम लोगों का OH का एडिशन होगा, एक पाई बॉन्ड हटेगा, अंदर वाले पार्ट पे OH का एडिशन होगा, बाहर वाले पे H का एडिशन, और टॉटमराइजेशन करा करके हम लोग आराम से प्रोडक्ट में कीटोन का फॉर्मेशन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की जगह पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज कर लें HBO, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो बाहर वाला कार्बन है इसके ऊपर OH का एडिशन होगा और अंदर वाले पार्ट पे H का एडिशन होगा। बट एनीवे टॉटमराइजेशन तो यहाँ पे भी होने वाला है, R के साथ CH2 और बगल वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस से एसोसिएट कर सकते हैं आराम से। ये हम लोगों का अल्काइन के थ्रू प्रिपरेशन का एक छोटा सा मेथड है जो ध्यान रखना चाहिए। और कोई डाउट और कोई रिएक्शन? ग्रिग्नार्ड एजेंट तो बताने का चीज नहीं है, वो छोड़ो। ग्रिग्नार्ड एजेंट लाइक जेनरिक रिएक्शन, अगर हम लोग कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लें तो एसिड डेरिवेटिव वाले पार्ट में जो लिविंग ग्रुप है इसके जगह पे ग्रिग्नार्ड एजेंट वाले पार्ट को डालो, लिविंग ग्रुप को हटा दो। ये तो वो लाइक बहुत जेनरिक रिएक्शन लिखा हुआ है, बट एनीवे कोई सेंस नहीं बनता है। कौन सा? जेमिनल डाइहलाइड, जेमिनल डाइहलाइड से, हाँ ठीक है, मतलब जेमिनल डाइहलाइड ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, उसको जेमिनल डाइहलाइड के सेंस में शायद वहाँ लिखा होगा, बट ये डिस्कशन ऊपर ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों का। जेमिनल का मतलब पता है क्या है? एक कार्बन के ऊपर हो चुका है जेमिनल डाइहलाइड, ठीक है, तो इसका डिस्कशन ऑलरेडी डन हो चुका। मतलब ये सब वो जेनरिक मेथड है, ये सब ऐसे मेथड है जो SN2 SN1 से कैरी होता है, बट बस मेंशन कर ले रहे ताकि हम लोग को ध्यान रहे थोड़ा। और कुछ? यहाँ तक एक चीज समझ में आता होगा तुम लोगों को, दूसरे जगह का रिएक्शन यहाँ का प्रिपरेशन है, मतलब दूसरे जगह हम लोग जो रिएक्शन करा रहे थे उन्हीं सबको मोस्टली यहाँ पे प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं हम लोग। सो कहीं का रिएक्शन कहीं का प्रिपरेशन होता है, तो देख के लगता है कि बहुत सारे रिएक्शन NCERT में, बट एक्चुअल में 60-65 ही रिएक्शन है, उसी से सारा काम हो जाता है। और इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। अगर इसके आगे कोई मेथड नहीं है तो इसके बाद हम लोग रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का डिस्कशन शुरू करेंगे, तो इसको अलग से डिस्कशन में शुरू करते हैं।